बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। सबसे पहले तमाम दोस्तों को ईद उल फित्र मुबारक। अब चलते हैं खबरों की तरफ। बीवी को कत्ल की धमकी, एशियाई पर 3000 दरहम जुर्माना। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में दुबई की फौजदारी अदालत ने 35 साल एशियाई शख्स पर बीवी को जान से मारने की धमकी देने पर 3000 दरहम जुर्माना कर दिया है। शोहर से बीवी का इख्तलाफ था, जिसकी वजह से उनके दरमियान आर्जी अलहदगी हो गई थी। इसके शोहर ने इसे बुलाया, शोहर ने इसे जान से मारने की धमकी दी, जिसे खातून की बहन ने भी सुना। एमिरेट्स अल यौम के मुताबिक दुबई की अदालत में दायर मुकदमे में मुद्दई ने बताया कि इसके शोहर ने इसे फ़ोन पर जान से मारने की धमकी दी थी। मुकदमा दर्ज करवाने के बाद शोहर ने राब्ता किया और दोबारा घर आने पर इसरार किया, जिस दौरान इसने गुस्से में इंतहाई नामुनासिब तबसरे किए, जिसकी गवाह इसकी बहन भी थी। तफ्तीश में खातून की बहन ने भी गवाही दी, जिसका कहना था कि इसकी बहन और बहनोई का गुज़श्ता 3 माह से झगड़ा था। शादी के बाद उनके दरमियान ज़ाती इख्तलाफात थे, लेकिन आखिरी इख्तलाफ इतना था कि उन्होंने शोहर का घर छोड़कर तलाक का मुकदमा दायर कर दिया। इससे कबल इस्तगासा की तफ्तीश में खातून ने कहा था इसकी 3 साल कबल शादी हुई थी, लेकिन इसकी कोई औलाद नहीं थी। तफ्तीश में मुलजिम ने इल्ज़ाम की तरदीद की कि अदालत ने केस की समाअत और धमकी की गवाही मिलने के बाद मुलजिम के खिलाफ फैसला सुनाते हुए इस पर 3000 दरहम जुर्माना आयद कर दिया। अब चलेंगे अपनी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात शारजा में पहाड़ी नज़ारों के साथ अल हाफिया झील का इफ्तिताह। अब इस खबर की तफसील। रिहायशी और सियाह अब शारजा शहर में एक नई पुरकशिश के मंजर देख सकते हैं। लोगों के लिए एक स्ट्रेटेजिक आबी ज़खायर के तौर पर काम करने वाली एक झील का हफ्ते के दोपहर को इफ्तिताह किया गया है। अल हाफिया के नाम से ये आबी इदारा शारजा कलिया रोड पर अल हयात टनल के बाद वाक़ है और ये अमारात के आने वाले शहरी तरक्याती मनसूबों का हिस्सा है। झील के चारों तरफ 3.17 किलोमीटर लंबी दोहरी सड़क है, जो सियाहों को टहलने और दिलकश नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने के साथ साथ बच्चों के लिए 650 मुरब्बा मीटर पर मुहित खेल का इलाका भी है। इस माह के शुरू में 1.6 मिलियन मुरब्बा फुट के रकबे पर फैले हुए 1 लाख से ज़्यादा दरख्तों और सतह समंदर से 281 मीटर की बुलंदी पर वाक़े हैकिंग गार्डन को कालबा में रिहायशियों के लिए खोल दिया गया। ये झील 1,32,000 मुरब्बा मीटर पर फैली हुई है और इसे जदीद तरीन टेक्नोलॉजी के साथ तामीर किया गया है, जिसमें पहाड़ी आब व हवा के लिए मौजूद जदीद तामीराती मवाद, पहाड़ों और झील को जोड़ने वाले पाइप, इजाफी पानी ज़ख़ीरा करने, बारिश का पानी जमा करने और वादी के बहाव के इंतज़ाम के लिए शामिल किया गया है। 1.55 मिलियन गैलन की गुंजाइश और 4 मीटर तक गहराई के साथ इसमें नशेबी इलाकों और आसपास के पहाड़ों से पानी लाने के लिए 3.2 किलोमीटर तवील पानी की नाली बनाई गई है। इसमें वादी के पानी के दाखिले को कम से कम करने और इसे आलूदगी से पाक करने के लिए 3 रुकावटें और फिल्टर लगाए गए हैं। झील के साथ पहाड़ी पगडंडी 11.7 किलोमीटर पर मुहित है और इसमें मुख्तलिफ तवालत और मुश्किल की सतह के मुख्तलिफ रास्ते शामिल हैं, जिनमें अल हाफिया लेक ट्रेल, ईस्टर्न माउंटेन ट्रेल, सदरन अल फ्रेश माउंटेन ट्रेल, नादरन अल फ्रेश माउंटेन ट्रेल और अल फ्रेश लेक ट्रेल शामिल हैं। झील के अहाते में एक मस्जिद भी है, जिसमें 495 नमाजियों के बैठने की गुंजाइश है। इमारात के हुक्मरान ने अल हाफिया मस्जिद का इफ्तिताह किया और नमाज मगरिब अदा की। 855 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित इस मस्जिद को फातमी तौर पर डिज़ाइन किया गया है और इसे हिंसी और फूलों के तहबस से सजाया गया है। इसमें 36 मीटर ऊंचा मीनार, 110 नमाजियों के लिए ख़वातीन का एक हाल, 2040 नमाजियों के लिए एक बैरूनी सहन, तफसीर, फ़िक़्ह और शरई अहकाम की किताबों के साथ एक इस्लामी लाइब्रेरी और मर्दों और औरतों के लिए कई वुज़ू और गुस्ल खाने शामिल किए गए हैं।
الحافیہ جھیل پروجیکٹ میں الحافیہ ریسٹ ہاؤس بھی شامل ہے جو 500 مربع میٹر ہے اور اس سے جھیل اور کلبا کے پہاڑوں کا براہ راست نظارہ کیا جا سکتا ہے، جس کے ایک طرف ہیکنگ گارڈن اور آبشاریں ہیں اور 8500 مربع میٹر کا پلے ایریا بھی ہے اور دوسری طرف سبز جگہ بھی شامل کی گئی ہے۔ دوستو یہ تو تھی ایک اہم اپڈیٹ جو آپ شیئر کری ہے، ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔